हेलो बच्चों, यार अपन आ चुके हैं आज क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सरसाइज की अगर बात करते हो बेटा, चैप्टर की बात करते हो, चैप्टर नंबर 3 की, बहुत ज्यादा लेंदी है। बट अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना, तो यार क्वेश्चन सारे तो आएंगे नहीं, चैप्टर की वेटेज भी अच्छी खासी है, तो क्वेश्चंस कुछ ही आने। अपन उन क्वेश्चंस में से आज कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस हैं, वो देखते हैं जरा किस तरीके से इसको डील करना है। जरा वो क्वेश्चंस हम समझते हैं। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखें तो बेटा आज का पहला सवाल, राइट, पहला क्वेश्चन देखते जरा क्या कहता है बेटा। तो सबसे पहले अपने पास देखिए क्या दे रखा है। हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जरूर आएगा पेपरों में, 110% ही आएगा। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, बट आप पहले समझिए हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट। देखो क्या दे रखा है अपने पास बेटा, दे रखा है कि 10x ना 3/4 है, राइट, ठीक है। और उसने बोला है कब, उसने x की कंडीशन, बेटा ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कंडीशन इस अकॉर्डिंग होगा, कई बार बेटा आप कंडीशन कुछ ऐसा देखने वाले हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। कुछ कई बार आप कंडीशन ऐसा देखेंगे, बोलेगा एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कुछ भी बोल सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए जो कंडीशन है ना, उसने सेकंड क्वाड्रेंट ना दे के आपको डायरेक्ट दे दिया एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये लिखोगे कि सिंस एक्स जो है बेटा कहां लाई करता है, एक्स की जो वैल्यू बेटा पाई से ज्यादा और 3π/2 से कम। बेटा पाई से ज्यादा 3π/2 से कम, इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट? बेटा पाई से ज्यादा मतलब 180 से ज्यादा। अगर याद हो क्वाड्रेंट, तो बेटा 180 से ज्यादा ये क्वाड्रेंट, और 3π/2 यानी कि 270 से कम ये क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये किस में लाई करता है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्लियर है बात? कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बेटा। अब इनसाइड द थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम देखें, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जरा मैं वैल्यूज की बात कर लेता हूं। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? inside the third quadrant the cos x is नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बेटा नेगेटिव cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? वहां पे नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट है। चलिए बेटा, अब देखिए, therefore अपने को क्या x चाहिए, अब आगे क्या निकालना है? x/2 निकालना है, हाफ एंगल चाहिए ना। तो आप इन सब में ना बेटा हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा पाई है तो पाई/2 हो जाएगा। बेटा अगर x है तो x/2 हो जाएगा। 3π/2 है बेटा, तो 3π/2 में भी हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे क्या बन गया, ये π/2 से ज्यादा x/2, और ये बेटा बन गया 3π/4। क्लियर है बात? ये चीज आ गया। अब ये जो आया है, आप बेटा इसके बारे में सोचिए, ये जो आपको मिला, अब ये कहां लाई करने वाला है? अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देखो π/2 से ज्यादा, π/2, π/2 का मतलब समझते हो ना? 90, 90 से ज्यादा, राइट। और 3π/4, π/4 मतलब 45, 45 3 राइट, 125, राइट, यानी कि सॉरी 135, यानी कि 90 से ज्यादा 135 से कम, यानी कि बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? यानी कि बेटा इसका मतलब ये बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से ज्यादा तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है। क्लियर है बात? तो क्वाड्रेंट ध्यान देना, मेन ये कंडीशन लिखना जरूरी है, बिना इसके करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में बात करिए, सेकंड क्वाड्रेंट हम देख लेंगे अभी। बट अब क्या करना है, कंडीशन लिखने के बाद बेटा अब अपने को आना है मेन क्वेश्चंस का जो मुद्दा है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, जरा वो समझिए। यहाँ देखिए बेटा, अपने पास अब दे क्या रखा है? अपने पास जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है बेटा किसको लेकर? π/2 को लेकर, राइट। तो बेटा अब हम चलते जरा 10x की तरफ, राइट। 10x, नाउ अगर मैं बात करूं, 10x जो है बेटा वो कितना अपने पास? 3/4 है, ये है ना। बट 10 की जो वैल्यू है, अपने को 10 से मतलब नहीं है। 10 की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? सेक निकालेंगे। सेक की हेल्प से हम कॉस निकालेंगे। हमेशा अपने को ना एट द एंड कॉस तो निकालना ही निकालना है, कुछ भी हो जाए क्या निकालना है बेटा? कॉस निकालना ही निकालना है एनी हाउ। तो अपन कॉस निकालेंगे, कॉस के लिए मैं सेक निकाल लेता हूँ। तो 10x पता है बेटा, 10 अगर याद हो, एक फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता था बेटा। 1 ऐसे का ऐसा, प्लस 10 की वैल्यू कितनी है अभी? 3/4,
स्क्वायर है। क्लियर है चीज़? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ गया ये, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 वन जा +9 बेटा, यानी कि आ जाएगा 25/16। ये आया सेक एक्स और स्क्वायर यहाँ गया था स्क्वायर रूट, कितना आएगा वैल्यू बेटा 5/4। क्लियर है चीज़? क्या आएगा 5/4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस दोनों आएगा, बट अपन ने अभी 5/4 लिया। नाउ इसकी हेल्प से अपन कॉस निकाल लेते हैं। बेटा कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4/5। ठीक है, अब जो 4/5 आया, ठीक है, एक्स है, इसके आगे देखोगे दोनों साइन आएगा प्लस माइनस। मैंने 4/5 लिया, बट 4/5 में प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, तो अब ये सब कुछ ये बताएगा। बेटा एक्स है एंगल, अभी एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था, तीसरे क्वाड्रेंट में। हमने क्या कहा, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, मतलब अपन क्या लेंगे -4/5। रीजन, क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बात इतना? एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं? आगे चलें अपन। चलिए, तो बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस जब निकल गया तो अब आ जाओ जरा, जो मेन फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का। क्लियर है बात? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला। बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 जो है ना बेटा, 1 - cos x के बराबर होता है। 2 sin² x/2 किसके बराबर होता है बेटा, 1 - cos x के बराबर होता है। क्लियर है बात ये? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए, तो बेटा sin² x/2 और इसके साथ जो 2 था मैंने ऐसे ही रहने दिया, 1 ऐसे का ऐसा माइनस ऐसे का ऐसा cos x। बेटा cos x अभी निकाला है, कितना निकाला है मैंने, -4/5। बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलके +4/5। एलसीएम लीजिए, 5 वन जा 5 +4 बेटा 9/5। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है चीज? ये क्या आया, sin² x/2 और ये 2 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ आएगा तो डिवाइड 1/2 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, कटेगा तो है नहीं, तो ये बन चुका है sin² x/2 की। अगर मैं वैल्यू की बात करूं बेटा, तो ध्यान दोगे sin x/2 9/10, स्क्वायर यहाँ गया तो स्क्वायर रूट, बेटा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, √10 ऐसे का ऐसा। बात आई प्लस या माइनस, ये सब कुछ अब हम डिसाइड करने वाले हैं कि अपने को इसमें प्लस कंसीडर करना है बेटा या माइनस कंसीडर करना है। ठीक है, वो सारी बातें अब अपने को यहां से पता चल जाएगा, जरा आप ध्यान दीजिए अब। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो जरा वो भी देख लेते हैं अपन। तो उसके लिए अपने को अब करना क्या है, ठीक है, जरा वो समझिए। अभी ना जो है उसको ऐसे रहने दो, पहले ये देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो पहले अपना क्या आया है वहाँ पे, बेटा अपना आया है sin x/2। sin x/2 अगर ध्यान हो कितना आया था, देखो यहाँ पे। तो बेटा अगर आपको याद हो तो sin x/2 की वैल्यू देखोगे 3/√10, ये आया था ना, 3/√10। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं 3/√10 की तरफ। इसकी वैल्यू आई है बेटा 3/√10। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें से प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो अब याद करो x/2 का कंडीशन। बेटा x/2 यहाँ देखिए, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, राइट। मतलब यहाँ जो वैल्यू है इसकी हम क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेने वाले बेटा, तो अपन लेने वाले हैं अब पॉजिटिव। क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? सिमिलरली अपन को अब क्या निकालना है बेटा, कॉस। तो बेटा 2 cos² x/2 का फॉर्मूला होता है 1 + cos x। तो 2 ऐसे का ऐसा, cos² x/2 ऐसे का ऐसा, 1 + बेटा cos x। अभी cos x अगर आपको याद हो पीछे, राइट, अभी अपन ने निकाला था, देखो cos x -4/5 आया था। क्लियर है बात? तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -4/5। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 2 cos² x/2 सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे, 5 वन जा 5 प्लस माइनस माइनस 4/5, राइट। बेटा cos² x/2 कितना आ गया, 1/5 और ये 2 बेटा अपोन में आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप गौर करेंगे बेटा, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, cos² जो x/2 है वो दे रहा है बेटा 1/10। ये दे रहा है 1/10।
स्क्वायर अगर ये यहाँ जाएगा अब अगले स्टेप में, तो ये देखा बेटा cos x बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई टेन। बेटा रूट वन ऐसे का ऐसा और टेन ऑब्वियस ही बात है, रूट के अंदर आएगा वन तो बाहर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिला cos x बाई टू की, वो क्या मिला बेटा, अपने को मिला है वन बाई रूट टेन, ये मिला है ना। अब वन बाई रूट टेन प्लस या माइनस, तो मैं कह रहा हूं बेटा ये वैल्यू लूंगा नेगेटिव। कहोगे क्यों? क्योंकि बेटा रीजन देंगे x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, रीजन देना ही देना है। और बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें याद होना चाहिए कॉस की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, अगर याद हो ये क्वाड्रेंट आपको, तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड में साइन और कॉसेक का हाउस है, पहले में सारे पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। अभी कॉस की बात हो रहा था, तो भाई कॉस आ चुका है, साइन आ चुका है। बेटा अब अपने को क्या निकालना रह गया, एक निकालना था टेन एक्स बाई टू, राइट, ये निकालना था टेन एक्स बाई टू। तो बेटा चलिए अब निकाल देते हैं यहाँ पे टेन एक्स बाई टू। बेटा टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू। बेटा साइन एक्स बाई टू अभी निकाला है यहाँ पे देखो थ्री बाई रूट टेन प्लस का, और कॉस एक्स बाई टू अभी निकाला मैंने माइनस का वन बाई रूट टेन। रूट टेन से रूट टेन कैंसिल आ गया, ये कितना माइनस का थ्री। और टेन की वैल्यू भाई ऑब्वियस सी बात है माइनस ही होगा। अगेन रीजन सेम यहाँ पे लिखेंगे आप, कौन सा रीजन, यही वाला कि x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपने को सबकी साइन यहाँ पे लगानी है, ये पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होने वाला है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें, समझ आ गई चीजें। सबसे पहले क्या किया मैंने बेटा, कंडीशन दिया। अगर देखो एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन दिया, कंडीशन यहाँ पे गिवन था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगला क्वेश्चन है, जैसे ये अभी आप होमवर्क में करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कंडीशन खुद से बनाएंगे। क्या होता है कंडीशन सेकंड क्वाड्रेंट की, कि जो एक्स है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से, अगर याद हो, ज्यादा, यही है ना, 90 से ज्यादा, और किससे कम, 180 से कम, ये सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। एक्स बाई टू बनाना है बेटा, तो सब में टू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा फिर पाई बाई फोर, और ये बनेगा बेटा पाई बाई टू। ये तो बनेगा वन बाई टू करने के बाद। तो पाई बाई फोर से ज्यादा, पाई बाई टू से कम, 45 से ज्यादा, 90 से कम, यानी कि अब किस क्वाड्रेंट में आ चुका है बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो इसका हाफ एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब इसका जो साइन एक्स बाई टू आएगा, कॉस एक्स बाई टू आएगा और टेन एक्स बाई टू आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्या है हाफ एंगल का, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का, राइट, ये रहा बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला, और 10 के लिए साइन बाय कॉस कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो 3 क्वेश्चंस आप कर लेना जो मिसलेनियस में आपके दे रखा है, जरूर आएगा पेपरों में आपके। ओके बेटा अगला क्या है अपने पास, अब जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट, एक वैल्यू दे रखा है किसको लेकर, तो कह रहा है वैल्यू दे रखा है कॉस 2x, उसके अलावा बेटा किसकी वैल्यू है वो, कॉस x बाई टू, कॉस 3x, कॉस 9x बाई टू, ये दे रखा है क्वेश्चन। और प्रूफ करना है साइन 5x और इंटू में साइन 5x बाई टू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अपन बेटा इसके अंदर ना एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। उस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला काम होता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा इस पूरे में ना मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई एंड अपन कर देते हैं बेटा डिवाइड, कितने से बेटा, बाई 2 से, ठीक है। अब अगर ऐसा करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे में अंदर 2 गया बेटा, तो 2 कॉस 2x और कॉस x बाई टू, इसके साथ भी 2 जाएगा बेटा, तो 2 कॉस 3x, क्लियर है चीज। और फिर बेटा अगर आप देखेंगे तो क्या आ चुका है कॉस 9x बाई टू, क्लियर है। LHS में हमने किया, ये चीज हमने क्या लिया था बेटा, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल आना है। तो हमने LHS में क्या किया बेटा, पूरे में 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी आपके पास नहीं। चलिए अगला स्टेप, 1 बाई टू अपनी जगह पे, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक आइडेंटिटी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। अगर याद हो फॉर्मूला
तो वो होता है बेटा कॉस ए प्लस बी, होता है ऐसा, और प्लस में कॉस ए माइनस बी, राइट। तो बेटा टू कॉस ए कॉस बी, इतने में एक आइडेंटिटी लगा देते हैं अपन। वो आइडेंटिटी मैंने क्या बोला, तो बेटा बोला मैंने कॉस ए प्लस बी। तो बेटा ए है कितना 2x प्लस बी यानी कि x/2 प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस x/2। क्लियर है बात। फिर माइनस है यहाँ तो माइनस रहने देते हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे। डन। अगेन देखो ब्रैकेट रखता हूँ क्योंकि बीच में माइनस है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर से cos a प्लस b/2, राइट। तो बेटा cos a, बड़ा एंगल पहले रख लो, मैंने इसको a कंसीडर किया और इसको b कंसीडर किया, आगे पीछे रख सकते हैं अभी, तो पहले इसको रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बट अगर चाहते हो और सिंपल हो जाए कैलकुलेशन तो पहले बड़े वाले एंगल को रखो। तो 9x/2 प्लस 3x प्लस कॉस 9x/2 माइनस का 3x। क्लियर है बात बेटा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, हाफ ऐसे कैसा, देखो यहाँ पे 2 जा 4 प्लस 1 क्या बना ये कॉस 5x/2 प्लस 2 जा 4 माइनस 1 क्या बन गया बेटा ये प्लस का कॉस 3x/2। देखो माइनस कॉस 3 जा 6, 9 प्लस 6 15, बेटा माइनस का कॉस 15x/2। अगेन देखो प्लस माइनस माइनस कॉस 3 जा 6, 9 में से 6 क्या बेटा, तो ये क्या बचा अपने पास 3x/2। साइन चेंज सबका हो गया। अगर ध्यान दोगे बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अगर आप बेटा ध्यान दें, अब अपने पास बचा है हाफ कॉस 5x/2 और माइनस का कॉस 15x/2। अब इसमें क्या बना ये कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या बना बेटा कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, जरा वो लगा देते हैं 1/2 ऐसे का ऐसा। फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन a प्लस b/2। तो बेटा a है 5x/2 प्लस बेटा यहाँ पे 15x/2 एंड द होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू ये वाला ब्रैकेट इनटू साइन a माइनस b/2, ठीक है, a माइनस बी एंड द होल डिवाइड बाई 2। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कुछ भी क्लियर है बात। चलिए अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वालों, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आई हो। अब ये जो बना, देखो क्या बना, यहाँ से देखो, अगर आप देखो एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 सेम है, 15 प्लस 5 क्या आएगा ये, तो बेटा ये बनने वाला अपने पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा ये, माइनस तो है ही बेटा, ये बन गया साइन, अगर आप ध्यान दो तो साइन 15 प्लस 5 20/2, 20/2 यानी कि बेटा 10x एंड द होल डिवाइड बाई 2, ये मतलब है ना। फिर यहां देखो आप इनटू साइन 15 माइनस 5 माइनस 10x/2, ठीक है ना, ये तो है माइनस 10x/2 और 10/2 बेटा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 15 प्लस 5 20, 20/2 10 और 10 बाई ये वाला 2 आ गया अपोन में, 15 में से 5 गया बेटा 10, 10/2 यानी कि बचता 5 एंड ये वाला 2 नीचे है ही। क्लियर है बात बेटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है बेटा, ये वाला माइनस अगर बाहर आएगा तो अगले स्टेप में इसको क्या बनाएगा प्लस का, कितना साइन, देखो 2 से ये कैंसिल होगा कितना बेटा 5x, बेटा ये ऐसे ही रह जाएगा, तो अब ये बन चुका है साइन 5x/2। अगर देखें साइन 5x और साइन 5x/2 जो कि आपका क्या था ये इक्वल टू में RHS था। क्लियर है बात, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था, हो चुका है प्रूव। सिंपल स्टेप क्या था इसमें, हाफ से मल्टीप्लाई यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर। ऐसा करने से फॉर्मूला लगा 2 cos a cos b का, और बाद में फॉर्मूला लग गया यहाँ पे साइन cos a माइनस cos b यानी कि 2 साइन a प्लस b/2 माइनस का, और इनटू में साइन a माइनस b/2, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलेज यहाँ पे लगे हैं, बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं था। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं। आगे चले अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अपने को, कह रहा है यहाँ पे बेटा tan 4x को ये प्रूफ करना है। तो बेटा LHS उठाइए बड़े आराम से, बेटा tan 4x है,
टेन फोर एक्स को लिख सकते हो क्या, टेन टू इंटू में टू एक्स लिख सकते हैं ना। देखो इसमें बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट चलेगा। और बेटा ना अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक ना आइडेंटिटी लिख देता हूँ। वो आइडेंटिटी कहता है टेन टू एक्स ना बराबर होता है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के। टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के ये बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, तो अगर ध्यान दोगे टेन फोर एक्स तो था ही, इसको देखो मैंने क्या लिखा, टेन टू, और ये पूरा मान लो सपोज थीटा है, तो बेटा टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, टू पहले आ गया, फिर टेन, और अगर देखो टू थीटा है बेटा तो ये क्या बन गया, सिर्फ थीटा, यानी कि सिर्फ एक्स बना। ये तो है, अगर ये देखो थीटा है बेटा तो सिर्फ ये थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये टू और ये पूरा देखो ना टू थीटा, ये सिर्फ थीटा बनेगा, और थीटा की जगह एक्चुअल में है क्या बेटा, टू एक्स है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, टेन टू थीटा है तो होता है टू टेन थीटा, तो बेटा टेन टू और ये पूरा थीटा माना तो सिर्फ थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह बचा है क्या, टू एक्स। ऐसे समझो इसको, क्लियर है बात। नाउ यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं बेटा। ये फॉर्मूला ना देखो ये आया नहीं अभी, दोबारा लगा दो सेम फॉर्मूला। तो टू जहां टेन टू एक्स है वहां पे ये फॉर्मूला, तो बेटा टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या बताए, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो टू एक्स है, सिर्फ एक्स था तो एक्स आ गया, क्लियर है बात। जो भी यहाँ पे एंगल होना बेटा, यहाँ पे देखो फोर एक्स है तो उसका आधा कर दो, तो एंगल को आधा कर दे, फोर एक्स है तो टू एक्स, टू एक्स है तो ओनली एक्स अपॉन, अब देखो क्या बचा, वन माइनस इस टेन स्क्वायर टू एक्स, यानी कि टेन टू एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां भी लिख सकते हैं टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, राइट, वन माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे होल स्क्वायर था ही बाहर, और ये टेन स्क्वायर एक्स होता है नीचे। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको कुछ भी अगर लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर हो रही है बेटा, हो रही है, आप मेरे को बता सकते हैं, दिक्कत आ रही है वो भी बता दो आप मेरे को। अब देखिए टेन फोर एक्स, बेटा टेन फोर एक्स किसके इक्वल है, ऊपर देखो टू टू जा फोर टेन एक्स अपॉन क्या है बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे देखो बेटा वन माइनस, ओपन कीजिए, टू का स्क्वायर फोर टेन स्क्वायर एक्स, राइट, इस पूरे में वन माइनस टेन एक्स का टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया यहाँ पे, इतना क्लियर है। अब अगर देखा जाए बेटा तो देखिए टेन फोर एक्स इक्वल टू, ऊपर है फोर टेन एक्स, मैंने ऐसे ही रहने दिया, नीचे बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इनटू, देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता बेटा, ये यहाँ जाता, ये तो होता, तो होल डिवाइड बाय, यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, वन अगर यहाँ जाएगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का बेटा फोर टेन स्क्वायर एक्स एंड द होल डिवाइड बाई जो चल रहा है नीचे, अब होल क्या पॉइंट में आ गया, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, ये मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बना, इक्वल टू टेन फोर एक्स था, ये बना बेटा फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा था यहाँ पे, वन माइनस, अगर आप ध्यान दोगे टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है, और माइनस का इसके साथ है बेटा फोर टेन स्क्वायर एक्स, देखो ये नीचे के दो नंबर का रेसिप्रोकल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, ये नीचे आ गया। इज इट क्लियर, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ होल स्क्वायर था तो ऊपर बचा फोर टेन एक्स इंटू में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर है चीज, होल डिवाइड बाय, नीचे ओपन कर दो, वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर, तो टेन की पावर हो जाएगी फोर एक्स, टू का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूला था टू ए बी, तो टू वन इंटू टू इज टू, और बी बेटा टेन स्क्वायर एक्स,
और एक बेटा माइनस का 4 tan² x ऐसे का ऐसा। लास्ट स्टेप, ऊपर देखें 4 tan x है, इनटू में बेटा क्या चल रहा है 1 माइनस tan² x अपॉन 1 ऐसे का ऐसा प्लस tan 4x ऐसे का ऐसा, और देखो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा साइन माइनस क्या आएगा 6 tan² x जो कि अपने को चाहिए। तो यानी कि इस LHS को सॉल्व करके देखो tan 4x का फॉर्मूला ब्रेक किया, उसी से अपने को क्या मिल गया, जो अपना RHS है। हेंस ये हो चुका है बेटा प्रूव्ड। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल सा था, tan 2x की 2 बार आइडेंटिटी लगी जब तक कि वो प्रॉपर एंगल x की टर्म्स में नहीं आ गया। डन, इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था बेटा। अब ना अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन आई होप, है ना बेटा, आज का 4था क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखो आप, अपने पास क्वेश्चन दे रखा क्या क्या है जरा वो समझते हैं। तो अपने पास गिवन है 2 बातें, एक गिवन है किस टर्म्स में, तो कह रहा है tan 3x tan 2x, और एक बार गिवन है बेटा tan x, राइट। इन तीनों में ना सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, आपको देखना होता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, ठीक है, उसको लिखिए आप। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा एंगल। बेटा सबसे बड़े एंगल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे बड़ा एंगल है, देखेंगे आप 3x, तो tan 3x लिखा। बेटा tan 3x को, ठीक है, आप कैसा लिख सकते हो, tan 2x प्लस x, मतलब ऐसे ब्रेक करना है उसको ताकि जो बचे हुए 2 एंगल है, तो 3 को ऐसे लिखा 2 + 1, ऐसे लिखना है हमेशा, चाहे वो tan का टर्म्स हो या cot का हो या sin का हो, सब में ऐसे ही करते हैं। जब भी 3 टर्म्स है, बड़े एंगल को 2 ऐसे ब्रेक करना है ताकि 2 छोटे वाले एंगल आपको मिल जाए। बेटा 3 को ऐसे लिखा, ये 2 और 1 मिल जाए। क्लियर है बात? फिर अब मैंने कहा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। कौन सा आइडेंटिटी बेटा, tan, डायरेक्टली लिख देता हूँ 3x का, वो फॉर्मूला होता है, अगर याद हो, ठीक है, किस तरीके से, या फिर tan 3x कह रहा हूँ, tan 3x को तो ब्रेक कर दिया बेटा, tan a + b का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, tan a की जगह बेटा 2x है, प्लस tan b की जगह tan x है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b की जगह x था। ठीक है बेटा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो tan a + tan b 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला जरूर लिखें जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एक कौन सी आइडेंटिटी थी, तो बेटा आइडेंटिटी थी tan a + b का, जो होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में। चलो बेटा अब अगर देखें तो tan 3x इक्वल टू ये आया। अगर आप चाहो, जो अपने को प्रूफ करना है उस अकॉर्डिंग अगर हम चाहें, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको यहाँ क्रॉस कर दो, इसको इस tan 3x के पास भेज देते हैं। तो देखो भेज दिया मैंने, 1 माइनस tan 2x इंटू में tan x इक्वल टू में क्या बचा, tan 2x प्लस tan x बचा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे क्रॉस, ये इसके पास क्रॉस। क्लियर है बेटा चीज़, कोई दिक्कत परेशानी, नथिंग। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, tan 3x को 1 से किया तो कितना आएगा, tan 3x आया, tan 3x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया tan 3x इंटू में tan 2x, 2 बार लिख दिया, एक सेकेंड, ध्यान दीजिए। tan 3x को 1 से किया बेटा, तो tan 3x को तो tan 3x इंटू में tan 2x आ चुका है ना ये चीज़, और इंटू में tan x भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई का कैसे है, तो tan 3x tan 2x tan x यहाँ आ गया, इक्वल टू क्या बचा, tan 2x प्लस का बेटा tan x। कोई दिक्कत अब तक नहीं? चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो ये माइनस वाली चीज़ है उसको वहाँ भेज देता हूँ, प्लस बनाता हूँ इस प्लस को। देखो tan 3x यहाँ रहने दिया, ठीक है, इस माइनस को वहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के उस पार, बेटा माइनस वहाँ गया तो tan 3x इंटू में क्या बचा, tan 2x, और यहाँ पे आ गया tan x, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ ले आते हैं तो प्लस tan यहाँ आएगा बेटा, तो माइनस का tan 2x और प्लस tan x यहाँ आएगा बेटा, माइनस का tan x। क्लियर है बात? अब देखो जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे
10 का 3x प्लस का 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10 2x माइनस 10x माइनस 10x इक्वल टू के पार क्या था, ये सब मल्टीप्लाई में 3x 2x 10x 3x 2x 10x जो चाहिए वो हो चुका है। तो बेटा ये हो चुका है प्रूफ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले की हेल्प से ब्रेक करना है। पिछले क्वेश्चन में 4x था तो ब्रेक किया, फिर इसमें ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया कि मेरे को बाकी के बचे हुए 2 एंगल्स मिल जाए। आपको ध्यान से करना है, इन क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं और टीचर जानबूझकर ये क्वेश्चन देता है ताकि बच्चा जाके वहाँ पे फंस जाए। क्लियर है चीज़? बेटा ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास अब देखो, कह रहा है cot x माइनस 5/12 है आज का 5वां क्वेश्चन। cot x क्या है बेटा, माइनस का 5/12 है, दे रखा है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो cot x माइनस 5/12 है। ओके यार, अपने को बोला x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cot की वैल्यू प्लस होती है माइनस होती है, माइनस होती है, पहले से माइनस दे रखा है। ठीक है, तो हमने लिखा cot x इक्वल टू माइनस 5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगो रेशियोज। अदर 5 कैसे निकालें बेटा, अदर 5 निकालने के लिए सबसे पहले देखो कॉट दे रखा है, सबसे इजीली कॉट का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ। बेटा 10 कितना होगा, कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5, और भाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में ये माइनस ही होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा और सोचो 10 का रिलेशन किसके साथ होता है कॉट के अलावा, तो बेटा 10 का रिलेशन सेक के साथ होता है। अगर फॉर्मूला याद हो, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है बेटा। चलिए 1 है प्लस 10, 10 की वैल्यू माइनस 12/5, स्क्वायर होता है स्क्वायर, 1 ऐसे का ऐसा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे 25 1 जा, और ये मिलके अपने को बना देगा 169 है ना। तो बेटा सेक एक्स रूट के अंदर प्लस कर दिए इसको 169/25, बाहर आके देगा 13/5, ये वैल्यू देगा। अब देखो 13/5 आया है, प्लस माइनस दोनों आएगा, बट अपने को देखना है कौन सी वैल्यू अपन ले। तो मैं कह रहा हूँ सेक एक्स ना अपन कौन सा लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, मतलब ये माइनस वाला लेंगे, तो माइनस 13/5। क्यों, तो रीजन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चले। सिमिलरली जैसे सेक निकल गया तो बेटा सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो कॉस एक्स क्या होगा 5/13, ये भी माइनस का, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए। इस तरीके से अपने को वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया बेटा। अब देखो 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कहोगे सर ये क्यों लिखा रहे हो, बेटा अपने को साइन चाहिए, साइन चाहिए तो देखो ना 10x अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं यहाँ पे इंटू कॉस एक्स तो क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स आएगा। क्यों किया, क्योंकि 10 की वैल्यू मुझे पता है, देखो माइनस 12/5 अपन ने निकाल रखा है, ये रहा, इंटू कॉस, कॉस अभी अभी निकाला है, कितना है बेटा कॉस, कॉस है बेटा माइनस का 5/13, तो साइन एक्स आ जाएगा यहाँ से, 5 से 5 गया, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा साइन एक्स आ गया प्लस का 12/13, और प्लस ही लेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। बेटा जब आ गया 12/13 साइन तो क्या कॉसेक नहीं आएगा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 13/12 ये भी प्लस होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन अपने को डिसाइड करना है, अगर आपने साइन गलत लिया तो बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट की सारी बातें ध्यान रखनी है। क्वाड्रेंट के लिए मैंने रील अपलोड कर रखी है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कॉस एंड सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। दीज आर बेसिकली द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का खेल है, जो खेल अपने को हर हाल में याद होना ही चाहिए अगर आप क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं तरीके से। इज इट क्लियर, क्या बोला मैंने आपको? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो बेटा 5 क्वेश्चंस थे, बट इसके अलावा ना एक क्वेश्चन और मैं आपको बस ओवरव्यू देता हूँ, करेंगे आप ही इसको। देखो ये है, ये भी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है।
इसमें है cos² x प्लस पाई बाय 3, cos² x माइनस पाई बाय 3, 3/2 इसको प्रूव करना बेटा, ठीक है। तो अपने पास देखो LHS है, अगर आप इसको देखें जो LHS है, इस LHS में ना आप अगर ध्यान दोगे तो अपने पास है बेटा cos² थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा/2। तो बेटा LHS ये LHS में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos² थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा/2। अरे हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट होता है ऐसा, या भूल गए? अगर एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अगर साइन था तो 2 sin² x/2 का क्या देखा आपने, देखा था ना। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ बेटा cos², अगर मैं फॉर्मूले की टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा/2। इज इट क्लियर? अपने पास है cos²x, क्लियर है, cos²x। तो बेटा इसमें अगर मैं फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करूँ तो आप लगा सकते हैं क्या ये फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो क्या बनेगा ये, भाई वो हाफ एंगल के लिए फॉर्मूला है ना, यहाँ पे तो एंगल अपने को हाफ अगर करेंगे तो भाई यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, डबल, इसका उल्टा जाएगा ना। तो बेटा cos² x क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x/2 प्लस, यहाँ पे देखो cos² ये पूरा थीटा है, ये भी क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 और 2 थीटा, तो बेटा 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 2π/3, ठीक है, 2π/3 बेटा, यानी कि एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे, ये चीज़ ओनली 2π/3, नाउ 2π/3, ठीक है, एंड द होल डिवाइड बाई 2 प्लस अगेन यहाँ पे cos² थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, तो 2 थीटा, थीटा क्या है x, तो एक बार 2x है ना, तो एक बार अपन क्या करेंगे 2x और माइनस 2x माइनस 2π/3, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा एंड द होल डिवाइड बाई 2। समझ आया? हमने फॉर्मूला लगाया cos² थीटा का, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 फॉर्मूला लगा दिया। पहले इस फॉर्मूला को लगाने के बाद अगर आप ध्यान देंगे इस पूरे से हाफ कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बना 1 प्लस कॉस 2x प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस यहाँ पे जो बना दैट इज 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। अगर आप ध्यान देंगे हाफ ऐसे कैसा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना गया 3, राइट, क्या बना बेटा, एक बना प्लस का cos 2x, बट यहां देखेंगे cos ये और ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी है या नहीं है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a है 2x इंटू cos b, और b है क्या बेटा 2π/3, होता है फॉर्मूला या नहीं होता, हमने लगा दिया फॉर्मूला 2 cos a cos b का, यानी कि cos a प्लस बी a माइनस बी, एंगल का तो डिफरेंस था बेटा, हाफ ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा, प्लस cos 2x ऐसे का ऐसा अब तक, प्लस अब देखो 2 cos 2x भी ऐसे का ऐसा, अब इसको चेंज कर दिया cos 2π/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos पाई माइनस π/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 3π में से पाई गया तो बेटा 2π/3 तो आएगा। बेनिफिट क्या हुआ सर, बेनिफिट बेटा ये हुआ प्लस cos 2x ऐसे का ऐसा, 2 cos 2x ऐसे का ऐसा, बट ये देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो बेटा होता है cos थीटा, लेकिन 180 माइनस मतलब माइनस ऑफ cos थीटा होता है ना, तो ये देगा माइनस ऑफ cos π/3। इज इट क्लियर? लास्ट स्टेप देखो बेटा, हाफ आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, प्लस cos 2x भी आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ चुका है, ये देखो 2 भी है और cos 2x भी है, स्पेस यहाँ पे कम है, और बेटा cos π/3 की वैल्यू होती है cos π/3, अगर आपको याद हो दैट इज 1/2, बेटा 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो
cos 2x अब माइनस का बचा, ये प्लस का cos 2x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 3/2, और 3/2 ही तो प्रूव करना था RHS। इज इट क्लियर? तो बेटा ये था आपका छठा क्वेश्चन, मैंने जानबूझकर कराया है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार करने अपने पेपर्स के लिए, और एनसीईआरटी पे फोकस करें, इस तरीके के क्वेश्चंस करें, अपने आप क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा। अच्छी लगी कमेंट करें, वीडियो पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेटा मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं जितना आप कर पाएँ। नाउ मिलते हैं अपन अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।